Hello class 8. Today we are going to study chapter number 8, a short monsoon diary in your book Honeydew. In this chapter we study about the diary writing written by Ruskin Bond, who lived in Missouri, and he describe about the some weather conditions uh, from June 24 to up to March 23. Okay, so let me start. June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. बच्चों को कहते हैं कि जून 24 में रस्किन बॉन्ड यहाँ लिखते हैं कि जून 24 के दिन ये पहला दिन था जिस दिन मॉनसून की मिस्ट आई थी, यानी कि मॉनसून का कोहरा छाया था। और जैसे मॉनसून आता है तो उस समय क्या होता है, पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े बादल आ जाते हैं, उनकी धुंध छा जाती है। वैसे ही धुंध छा गई और उस समय क्या हुआ कि एक बहुत स्ट्रेंज सी बात हुई कि सारी बर्ड्स जो थी वो एकदम चुप हो गई और शांति छा गई चारों तरफ पूरे हिल पर जैसे ही मिस्ट आई। और जैसे ही कोहरा छाया तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही सैड वातावरण आ गया है। मिलनकोली का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे सैड वातावरण आ गया है और जिसने पूरी हिल को, पूरी पहाड़ी को अपनी धुंध में छुपा लिया है। और उसके बाद बता रहे हैं, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। और एक ही घंटे के अंदर जो ट्रीज, जो कि जहाँ पर चिड़िया कलरव कर रही थी, यानी कि चिड़िया गाना गा रही थी, वहीं पर अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एकदम शांति का माहौल है कंप्लीट। और पूरा मिडनाइट तक, आधी रात्रि तक भी बिल्कुल शांति थी, डेथली। जैसे लग रहा कि वहाँ शमशान घाट की शांति हो, इतनी ज़्यादा शांति थी। थ्रो द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तभी क्या हुआ कि बीजू ने अपनी सिस्टर को बुलाया। उसी कोहरे में वहाँ से आवाज़ आई बीजू की, जो अपनी सिस्टर को बुला रहा था। और मैं उसको सुन सकता था हिल साइड से, बट उसको देख नहीं सकता था। उसके बाद क्या होता है, जून 25 की बात है। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। उस समय जो है जून 25 को मानसून रेन, बहुत तेज़ी से वर्षा हुई और कुछ जल्दी ही बरसात शुरू हो गई। पहले एकदम से जो है बहुत ही गर्म वातावरण था, जिस समय कि आर्द्र हो गया, यानी कि ह्यूमिडिटी छा गई जब पानी बरसा। और ना ही बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर कोल्ड था उस समय। द प्लांट सीम्स टू नो इट टू। वहाँ पर जो प्लांट्स थे उसमें जैसे कोबरा लिली है, फर्न है, ये सब बैंक और पोस्ट ऑफिस के आसपास उगे हुए थे। मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। कोहरा वहाँ भी छाया होता है। एक स्कूल बॉय हिल स्टेशन पर आकर के बताता है उस वैली के बारे में एक सेंटेंस में, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। वो कहता है कि बिल्कुल स्वर्ग के समान इस समय वातावरण है वहाँ का, जो कि मैंने देखा है। जून 27 को क्या हुआ, द रेन्स हैव हेरल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। तभी क्या होता है कि बारिश एक सूचना लेके आती है, एक न्यूज़ लेके आती है सीजनल विजिटर्स की। सीजनल विजिटर का मतलब होता है वहाँ कुछ ऐसे जंगली जानवर है जो कि हर सीजन पे आ जाते हैं, जिसमें एक तेंदुआ है और कुछ जो है कई हज़ारों में लीचेस आती हैं, जोंक भी आती हैं वहाँ पे। अभी जून 27 के ही एक दिन पहले क्या होता है, दोपहर में एक तेंदुआ आता है जो कि कुत्ते के बच्चे को ले जाता है उठा करके, जो सर्वेंट्स क्वार्टर से। और वो सर्वेंट का क्वार्टर स्कूल के जस्ट नीचे होता है। और इवनिंग टाइम में वो बीजू की गाय पर अटैक करता है। और उसके बाद बीजू की गाय पर जब वो जैसे ही अटैक करता है तो वहाँ पर बीजू की माँ होती है, जो कि चिल्ला करके उस तेंदुए को भगाती है। और उसी समय क्या होता है, बहुत सारी लीचेस आ जाती हैं। लीचेस जो होती हैं वो हर दिन वहाँ से लोग अगर अपनी बॉडी से ब्लड निकलवाना था तो लीचेस का यूज़ करते थे। ये पुराने समय की बात है जब लोग ब्लड को निकलवाने के लिए जोकों का यूज़ करते थे। अब आता है जो न्यू अराइवल्स का टाइम है, उस समय स्कारलेट मिनीवेट्स आ जाते हैं। द फीमेल्स आर येलो, मतलब स्कारलेट जो एक बर्ड है जिसमें जो ये रेड तरह की बर्ड होती है, कोयल की तरह दिखती है लेकिन ये रेड कलर की होती है। फ्लेटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और वो आराम से कुछ पेड़ों की पत्तियों के ओट में छुपी होती है, वहाँ से साइलेंटली बैठी होती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज। पेड़ों की झुरमुट के अंदर से
उस वो बैठी होती है और उसके अंदर वो ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स जो है वो अपने आप को छिपा लेती है उस कलर में। ऑल दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, उस हमेशा यद्यपि सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, कभी कभार उनकी चीखने की आवाज़ आती है, कभी कभी चिचिहाने की आवाज़ आती है, और उससे पता लगता है कि हाँ मिनीवेट जो स्कारलेट बर्ड है उसको एक ड्रोंगोज नाम की एक बर्ड ने भगा दिया है, क्योंकि जो ड्रोंगोज नाम की बड़ी बर्ड होती है वो बिल के अंदर से बहुत चीखती चिल्लाती हुई गाना गाती है। आ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ ओक ट्री, मदार के पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी लता होती है, बड़ी तेजी से जाती है ऊपर की तरफ, और ऐसा लगता है जैसे कि इंसेक्ट जो है कोई कोई सांप वगैरह लिपटा हुआ हो पूरे पेड़ के किनारे। नाउ दैट रेन्स आर हेयर, तभी बारिश आ जाती है, और ऐसा लगता है कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं और बर्ड्स हैं उनके लिए, जिनको इंसेक्ट्स, जो लोग इंसेक्ट्स को खा के ही रहते हैं जिंदा, ऐसी चिड़िया, वो उसे के लिए भोजन का अकाल पड़ा हुआ है, यानी कि उसको खाने के लिए कीड़े तक नहीं मिल रहा है। अब सेकंड पार्ट में आता है अगस्त का महीना। अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉर्रुगेटेड टिन रूफ। लेखक कहता है कि यहाँ पर पूरी रात भर बारिश होती है और वो बारिश टीन के छत के ऊपर पड़ रही है, तो उससे बड़ी धमधम की आवाज़ आ रही है जैसे ड्रम बज रहा हो। वहाँ पर कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं है, कोई बिजली की चमक नहीं है, बस खाली बारिश के होने से गड़गड़ाहट हो रही है, और उससे क्या है कि लेखक को नींद नहीं आ रही है और वो जगा हुआ है लगातार। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, तो वो अगली क्षण कहता है कि बहुत अच्छी साउंड हो सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही इसका पता लग रहा है, और टीन के नीचे से जो जहाँ जहाँ पर से भी छेद है वहाँ से हल्का हल्का पानी भी आ रहा है। तो अनकाउंटेबल लीक का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ से बारिश हो रही है और पानी टपक रहा है टीन के नीचे से, वहाँ पर उसने नाम दिया कि झरने की तरह दिख रहा है, स्प्रिंगिंग अन लीक, अनकाउंटेबल लीक्स। और वहीं पर जहाँ पर लेखक बैठा हुआ है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है नीचे से, टीन के नीचे से, तो कहता है कि मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ, अनछुआ सा हूँ, क्योंकि मुझे पानी ने टच नहीं किया है, और जबकि बारिश बाहर हो रही है। 3 अगस्त की बात है, जो रेन थोड़ा रुकी, बारिश बंद हुई, और फिर से बादल जो है छट गए, और उसके बीच से सूरज जो है बादलों को चीरते हुए बाहर की तरफ निकलता है। तो हिल साइड से मेरे लेफ़्ट साइड से निकलता हुआ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें वुमेन जो है, एक औरत लकड़ियाँ काट रही होती है, और कुछ गायों की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मदार के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है, जो कि रेन ड्रॉप, जब वो शेक करता है उस पेड़ को तो वहाँ से रेन ड्रॉप झड़ती है उसके फैदर से, और वो काव काव करता हुआ बड़ा ही अनहैप्पीली उड़ जाता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जितने भी ड्रेन पाइप हैं जो कि लीक कर रहे हैं वहाँ से वाटर ड्रिप आउट हो रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है, तभी क्लीन और प्योर वाटर निकलने लग जाता है। और उसके बाद में सॉन्ग और विस्लिंग थ्रश इन इमरजेंस लाइक अ डार्क स्वीट स्क्रीन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेविन, तभी उस वैली, उस घाटी के अंदर से एक डार्क स्वीट सीक्रेट, बड़ी गहराई से एक थ्रश जैसी आवाज़ आती है, जो कि विस्लिंग साउंड है, और वो किसकी, एक चिड़िया के गाने की आवाज़ है। 12 अगस्त की बात है कि अनलिमिटेड बारिश हो रही है जिसका अंत ही नहीं हो रहा है, एंडलेस बारिश है, और परमानेंट धुंध छाई हुई है, मिस्ट छाई हुई है। इतनी धुंध है कि 8 और 9 डेज तक, 8 और 9 दिन तक सूरज ही नहीं निकला, और सूरज के दर्शन नहीं हुए 8 और 9 दिन तक। हर जगह गंदा गीला पड़ा हुआ है, और सीलन सा माहौल है, सब जगह सीला हुआ है, सौगी है। अब कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं, ऐसे में रूम के अंदर ही जगह बना रखी है, और लुक आउट ऑफ द विंडो, और वहाँ से अपनी विंडो से मैं झांक रहा हूँ बाहर, तो मुझे खाली बॉबिंग अम्ब्रेला, बस लोगों के खुले हुए छाते ही दिख रहे हैं। और एट लीट इट इज़ेंट कोल्ड, हालांकि इस समय ठंडा नहीं हो रहा है, बट हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स, लेकिन हिल साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ मानसून में खिलने वाले फूल दिखते हैं, जिसमें बालसम, डहेलिया, बिगोनियाज और ग्राउंड ऑर्चिड्स हैं। 31 अगस्त की बात है, ये लास्ट डे था अगस्त के महीने का, और इसमें मानसून जो है अपने पिक पॉइंट पे होता है, और इसमें कोबरा लिली के जो फ्लावर के बीज हैं वो सब रेड पूरे हो चुके हैं, पक चुके हैं, और अब रेन, इसका मतलब है कि रेन जो है वो ख़त्म होने को है। कुछ दिनों में जो फर्न है वो भी येलो हो जाएगी, और उसके बाद में फर्म ग्रीन और अपराइट, यानी कि सीधी खड़ी हुई मिलेगी। जो ग्राउंड में ऑर्किड लगे हैं, मॉवी लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स,
ये सारे के सारे जो है ग्रासी स्लोप्स पर बिछे हुए हैं। जंगली डहेलिया रेड, येलो और मेजेंटा कलर के दिख रहे हैं, जो कि रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विसेज वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जो कि पहाड़ों की जड़ में फैले हुए हैं। और स्नेक्स और रोडेंट्स यानी कि कई सारे स्नेक्स हैं, क्रीपर्स और जो स्क्वायरल्स वगैरह हैं, गिलहरी वगैरह हैं, ये अपने होल्स से निकल आए हैं बाहर, क्योंकि इनके बिलों में पानी भर गया है। और बाहर आकर के जो है कहीं कोई रूफ पर है, कोई दुछत्ती पर है, टेक्स पर है, कोई गोडाउंस में छुपा हुआ है। एक श्रीव है जो कि जिसकी आई साइट बहुत वीक है। श्रीव एक गिलहरी की तरह जानवर होता है और ब्लंडर अबाउट द रूम, से रूम में घूम रहा है और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, तभी दादी बोलती है देखो इस श्रीव को मत मारो, ये श्रीव बिल्कुल छछूंदर की तरह होती है। तो छछूंदर बोल रहे हैं कि छछूंदर सर लकी द ब्रिंग मनी। दादी माँ कहती देखो देखो इस छछूंदर को मत मारो, नहीं तो हम लोगों को पैसे की हानि हो जाएगी। यानी कि छछूंदर का आना अच्छा होता है, इससे धन आता है। और ये सब बातें बच्चों जैसे दादियाँ नानियाँ करती हैं, ये सब मिथक होता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, तभी क्या होता है कि मैं एक अपनी मेल पे चेक करता हूँ तो मुझे एक मेल आता है, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। कोई बहुत बड़ा मेल नहीं है, बस खाली इसमें वेलकम लिखा हुआ है। 3 अक्टूबर की बात है, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब 3 अक्टूबर के बाद में हम मानसून रेन से विंटर रेन की तरफ जाते हैं, जो जाड़ों की बारिश होती है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी हुई है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, और शाम के समय क्या हो रहा है कि बर्फीला तूफान आने को है। और स्काई एंड हिल्स आर शफिज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, पूरे आसमान में और पहाड़ों पर एक बहुत सुंदर सी गोल्डन हिल्स दिख रही हैं, गोल्डन लाइट चमक रही है उसके ऊपर। 26 जनवरी को विंटर रेन्स इन द हिल्स, यानी कि पहाड़ों पर जो है बरसात में भी मतलब पहाड़ों पर जाड़ों में भी बरसात होती है, तो जाड़ों की बारिश का मौसम है। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस, तभी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा फ्रेंड वहाँ पर आता है एंड हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर से मैं अकेला हो जाता हूँ। आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, तभी मैं थोड़ा चाय पी रहा होता है, तभी सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन एंड स्टेडी ड्रिफ्ट, तभी फिर से बारिश आ जाती है। और ऑफ वाटर ऑन लीव्स, तभी मैं देखता हूँ पत्तियों पे पानी झड़ रहा है, लेमन ग्रास पे भी पानी झड़ रहा है। रूफ ड्रमिंग ऑन, फिर से छत्ती या छत की जो है टीन की है उससे बारिश की आवाज़ आ रही है। ड्रंच डहेलियास पर बन पड़ रही है। विंडो पेन्स, जो ये विंडो के ग्लास हैं, खिड़की के शीशे, उन पे भी पानी की छींटें आ रही हैं। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डार्क कारेसेस, और पूरी सभी जगह धुंधी धुंध छा गई है और पूरा अंधेरा छा रखा है। एज आई पॉज नियर अ विंडो, तभी मैं विंडो के किनारे पर खड़ा होता हूँ, तभी देखता हूँ तो बाहर की तरफ रेन स्टॉप हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है एंड स्टार्ट्स अगेन, और बारिश बंद होने के बाद में फिर से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मिनांस मी विद देयर लोनलीनेस, और पेड़ जो हैं आपस में पास में बहुत लंबे लंबे हैं, ग्रीन हैं, लेकिन वो ग्रे कलर में मुझे डरा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे मुझे अकेलापन फील हो रहा है। और 23 मार्च की बात है, लेट मार्च है, मार्च के अंत में विंटर का एंड हो गया है। ब्लैकेस्ट क्लाउड, जो काले काले बादल हैं, वो आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, काले काले बादल जो मुझे मसूरी में चारों तरफ घिरे हुए दिख रहे थे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, तभी क्या होता है कि वहाँ से काले काले बादलों से एकदम से ओलावृष्टि होने लग जाती है। यहाँ हेल्ड का मतलब है बच्चों ओलावृष्टि होने लग गई, ओले पड़ने लग गए और आधे घंटे तक ओले पड़ते रहे। और नथिंग लाइक अ हेल स्ट्रीम टू क्लियर द स्काई, और उसके बाद में एकदम स्काई क्लियर हो जाता है। इवन एज आई राइट आई सी आर रेनबो फॉर्मिंग, और जब इस समय लेखक लिखना इसको बंद करते हैं तो कहते हैं कि अब बारिश हुई, बारिश के बाद में ओले वृष्टि हुए, इतनी ओलावृष्टि हुई, ओले पड़े और काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब ओला पड़ने के बाद आसमान एकदम क्लियर है और मैंने वहाँ पर देखा कि एक रेनबो खिला हुआ है। तो बच्चों ये रस्किन बॉन्ड ने ये इतने दिनों की अपनी पूरी वृतांत लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है इसमें। और अब ये आपको समझ में आ गई होगी कि ये डायरी राइटिंग में इस तरीके से डेली हेडिंग डाल के बाकायदा डेट डाल करके राइटिंग की जाती है। ओके, तो आई होप दैट you will understand with this lesson, and in my next video I will meet you soon.
Till then, goodbye. Please subscribe my channel and share my videos too.